हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स बताने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाली है आपको, क्या मैसेजेस मिलेंगे आपको। देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हम ले लेते हैं। डिस्ट्रैक्शन, वी हैव डिस्ट्रैक्शन, गिफ्ट, ओके, wrath, डिस्टेंस, ओके, what else divine, please guide me, what else, क्या मैसेजेस हैं एंजल्स, प्लीज गाइड मी। इल्यूजन, ओके, इल्यूजन, रिलीज, सोर, please divine give me one card. Curiosity, okay. Bottom of the deck, sacred space, okay. तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, आपने अपनी लाइफ में ना आपके सबसे पहले आपके अच्छे होने का, आपके इमोशंस का बहुत सारा फ़ायदा किसी ने उठाया है। बहुत लड़ाई झगड़े आपसे करने की कोशिश की है। ऐसा लगता है किसी के जीवन का उद्देश्य ही था कि आपको हरा देना। आप जितना ही हारेंगे उनके जीवन में उतनी ही तरक्की होगी, ऐसा किसी को लगता है। कि यानी उनके ईगो को हो सकता है सेटिस्फैक्शन मिलती हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत लोगों की बातें आपने सुनी है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर पावर नहीं है, लेकिन आप अपने पावर से खुद डरते हो कि कहीं आप पावर में आ गए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए आप चुपचाप कान में तेल डाल के सुनते रहते हो कि वो बोलते रहो, क्या बोलोगे, है ना, कि काँव काँव करते रहो मेरे सिर पे। और आप जब तक यानी किसी चीज़ की हद नहीं पार होती ना, ये आपका शायद स्वभाव हो सकता है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जब तक किसी चीज़ की हद नहीं पार होती, आप उस चीज़ को ना सुनते रहते हो, उस पर एक्शन नहीं लेते हो जल्दी। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, एक समय ऐसा आया होगा आपके जीवन में, यहाँ पे आपने अपने जीत का परचम जरूर लहराया है, निश्चित। यहाँ पे एक समय ऐसा ज़रूर आया है। इल्यूज़न लोगों का टूट गया, लोगों का भ्रम टूट गया है कि आप ऐसे कैसे हो सकते हो, क्योंकि आप
की जो असली शख्सियत है वो हमेशा बाहर नहीं निकल के आती। आप उस चीज़ का वेट करते हो कि वो चीज़ सही हो जाए, आपको कोई गलत स्टेप ना उठाना पड़े। लेकिन यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपने बहुत समय तक चुप रहकर सब कुछ सहा है, दिखाई दे रहा है। मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जब वक्त पलटा तो वही लोग जो आपको कमज़ोर समझते थे ना, आज आपकी जीत का नाम लेने लगे। यहाँ पे सिर्फ कार्ड्स नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ इंट्यूशन, यहाँ पे सिर्फ इंट्यूशन है, यहाँ पे एनर्जी है और वो सच्चाई है जो अंदर तक महसूस हो रही है। मुझे भी महसूस हो रही है, क्योंकि ये छोटी छोटी जीत यहाँ पे, ये कोई छोटी जीत नहीं थी जो आपने हासिल की। जब अति हो गया तो आपने भी एक्शन कहीं ना कहीं तो लिया है, जो मुझे दिखाई दे रही है। जिसे बार बार गिरा कर कहा गया था अब ये कभी नहीं उठ पाएगा, लेकिन आपने सिर्फ उठकर नहीं दिखाया, आपने पूरी बाजी ही पलट दी यहाँ पे। बहुत लोगों का मुंह बंद हो गया। लेकिन आपने जो मुझे दिखाया, आपने पूरी बाजी जब पलटी ना, शुरुआत में एनर्जी बहुत भारी दिख रही है। लगता है जैसे आपके खिलाफ लगातार बातें हुई हैं, पीठ पीछे बहुत सारी प्लानिंग भी हुई है। कुछ लोगों ने ओपनली नहीं लेकिन सीक्रेटली आपके इमेज ख़राब करने की बहुत कोशिश की है। किसी ने आपकी मेहनत को बड़ा छोटा बताया है, अरे इससे ज़्यादा आप क्या ही कर सकते हो। किसी ने आपकी सफलता को लक कहा कि अरे आप थोड़ी सफल हो, तो ये तो आपकी लक है जो सब आपको मिल जाता है, ऐसा भी कहा गया है। और किसी ने ये तक सोच लिया था कि अब आपका चैप्टर क्लोज, ऐसा भी सोचा गया। लेकिन यूनिवर्स चुप था, क्योंकि वो देख रहा था कि असली खिलाड़ी कौन है। भाई यूनिवर्स भी देखना चाहते थे, वो आपका असली रूप बाहर देखना चाह रहे थे कि आप करते क्या हो। सिचुएशन तो ऐसी बनी हुई है, तो यूनिवर्स भी देखने वाले थे कि भाई असली खिलाड़ी है कौन। आपके अंदर एक ऐसी स्टबर्न एनर्जी थी जो हार मानना जानती ही नहीं थी। तो आप चुप रहते थे, सोचते थे पहल कोई और करे तो एंडिंग तो मैं कर ही दूंगा या कर ही दूंगी, आप जो भी हैं, लेकिन पहल आप नहीं करने जाते हो, ये मुझे दिख रहा है। हर देखिए, आप बाहर से बहुत शांत रहते हो, लेकिन अंदर कहीं एक आपकी आग जल उठती है जब कोई बार बार आपको पोक करता है किसी चीज़ के लिए। एक बात पे बार बार आपके दिमाग में घूम रही थी कि अब जवाब शब्दों में नहीं, रिजल्ट से दूंगा। यह आपके दिमाग में ये बातें चल रही थी और वही हुआ। धीरे धीरे आपकी एनर्जी बदलने लगी। जिस काम में रुकावटें आ रही थी वहाँ रास्ते खुलने लगे। जहाँ लोग आपका मजाक उड़ाते थे, वहीं लोग अब आपकी स्ट्रेटजी कॉपी करने लगे कि भाई क्या स्ट्रेटजी बनाते हो आप। जो लोग आपको इग्नोर करते थे वही अब कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखाई दे रहा है मुझे कि आपकी जीत अचानक नहीं आई, ये जीत रातों की बेचैनी से निकली है। ये जो आपकी जीत हुई है ना, बड़ी बेचैनी भरी रातें आपने काटी है, उन आंसुओं से निकली है जो आपने किसी को दिखाए नहीं, उस साइलेंस से निकली है जहां आप अकेले बैठकर खुद को संभालते थे, कोई नहीं था आपके आसपास। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है, जिन्होंने आपको हराने की पूरी कोशिश की वही लोग आज सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है जिसे हमने एकदम से खलास समझ लिया था वो इतना पावरफुल कमबैक कैसे कर गया। ये इनकी सोच का, इनके ज़िंदगी का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आपकी जीत ने सिर्फ आपको ऊपर नहीं उठाया, कई लोगों का ईगो भी तोड़ दिया। एक यहाँ पे मुझे कोई फेमिनाइन एनर्जी भी नज़र आ रही है, यहाँ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ये कोई बहू, कोई महिला या फैमिली की फीमेल फिगर हो सकती है जिसने बहुत समय तक आपके खिलाफ बोलने की कोशिश की। उसके शब्द जहरीले थे, वो हर जगह नैरेटिव सेट करना चाहती थी कि गलती आपकी है, लेकिन अब उसका टोन बदल चुका है उस फीमेल का, क्योंकि ये कोई भी आपके लाइफ की हो सकती हैं।
क्योंकि जब ट्रुथ सामने आया, जब लोगों ने आपकी कंसिस्टेंसी देखी, जब आपने हारी हुई बाजी को जीत में बदला, तब उसका कॉन्फिडेंस टूट गया उस फीमेल का। आप भी कोई भी हो सकते हो, मेल फीमेल, मैं एनर्जी की रीडिंग कर रही हूँ, आप कोई भी हो सकते हो, पर एक आपके लाइफ की एक किसी पर्टिकुलर फीमेल की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। अब वही इंसान अंदर ही अंदर कंपैरिजन कर रहे हैं, उसे लग रहा है इतना दबाने के बाद भी ये इंसान कैसे चमक गया, आप चमक गए। और सच कहूँ तो आपकी जीत सिर्फ मटेरियल नहीं है, ये आपकी स्पिरिचुअल जीत भी है, क्योंकि आपने रिवेंज लेकर नहीं, खुद को बेहतर बनाकर जवाब दिया है इन लोगों को। यही वजह है कि यूनिवर्स अब आपको और ऊपर पुश कर रहे हैं, उठो ऊपर, और आपको हेल्प भी कर रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी में सिकंदर वाली वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है मुझे, जैसे सिकंदर था ना, उसकी वाइब आ रही है। आप जानते होंगे सिकंदर को, मतलब आप सिर्फ जीते नहीं, आपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है। कुछ लोग आपकी वापसी देख के डर गए हैं, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया है कि अगर आप टूटकर भी इतना ऊपर आ सकते हो, तो आने वाले समय में आपको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। आपकी उड़ान से लोग डर रहे हैं, आपकी हिम्मत से लोग डर रहे हैं। यहाँ एक चीज़ मुझे दिख रही है, आपकी जीत के बाद बहुत लोग अचानक आपसे बड़ा हो सकता है आपके पास आने की कोशिश करें, बड़ा मीठा मीठा बोलने की कोशिश करें, फ़ोन कॉल्स करें, मैसेजेस करें, फेक सपोर्ट आपको दिखाएं, अचानक रिस्पेक्ट जाग उठे उनके दिल में आपके लिए। लेकिन इंट्यूशन कहती है हर मुस्कुराने वाली चीज़ अपनी नहीं होती, सच्ची नहीं होती, तो ये आपको फाइंड आउट ज़रूर करना है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए पास आ रहे हैं क्योंकि अब उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। पहले वही लोग आपको अकेला छोड़ गए थे, अब वही आपसे सट रहे हैं धीरे धीरे। आपने जीत का परचम क्या लहराया, लोग लाइन पे आ गए, बड़े बड़े नप गए, और बहुत से आपके आगे घुटने टेकने की तैयारी है या टेक भी रहे होंगे, क्योंकि आपने साबित कर दिया हारी हुई बाजी को जीत कर कि सिकंदर तो आप ही हो। कहने को कोई कुछ भी कह ले, वो अलग बात है, लेकिन आपने ये करके दिखाया प्रैक्टिकल में। जो लोग आपको अकेला छोड़ के गए थे, वो लोग आपके पास फिर सटते हुए नज़र आ रहे। लेकिन अब यहाँ पे पूरी तरह ये आपके जीत का परचम चारों तरफ लहरा रहा है। आपके आसपास एक प्रोटेक्टिव ऑरा बन चुका है। बहुत ही, मैंने कहा ना, बहुत ही आप अच्छे इंसान हो। यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट, क्योंकि गिफ्ट का कार्ड भी आया है, बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आप घर से बाहर निकलते, अक्सर आपको घर से बाहर निकलने पे या टेरेस पे आपके कोई फेदर्स वगैरह डेली आपको दिखते हैं, तो एंजल्स आपके आसपास हैं। आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बहुत, किसी क्रिस्टल के साथ आपको हीलिंग के लिए बोला जा रहा है। आप स्टार की तरह चमक रहे हो। आपकी जीत किसी के आंखों में, जैसे ये पिन यहाँ पे आप देख सकते हो, पिन किसी को चुभ रही है बहुत ज़्यादा। एक कोई की आपके पास है, कुछ यूनिवर्स ने आपको ऐसा, आपने गिफ्ट अनलॉक किया है अपनी मेहनत से। तो मुझे ये की भी दिख रहा है, यूनिवर्स आपको बहुत सारा गिफ्ट उन्होंने दिया है, और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग फूलों के साथ यूनिवर्स भेजना चाहते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बड़ी ईमानदारी से आपने अपनी ज़िंदगी जिया है। तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव ऑरा आपका बन चुका है, जैसे यूनिवर्स खुद आपको कह रहे हों, अब बहुत सह लिया, अब चमकने की बारी है आपकी। ये यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। अब बहुत यहाँ पे ये जो लोग लाइन पर आ गए ना, जो बहुत ज़्यादा, जिनकी जवानें खुल रही थी आपके खिलाफ, ये आपकी जीत को देख के अब लाइन पे आ गए। ये वाली यहाँ पे ये सिर्फ डर नहीं है, ये रियलाइजेशन है। इन्हें पता चल गया कि ये चाहे जितना बड़बड़ा ले, मगर अंत जीत आपकी ही होती है।
उन्हें अब समझ आ गया कि आपने जो किया वो हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि हारी हुई बाजी जीतने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं, लोहे जैसा पेशेंस होना चाहिए। और आपके अंदर वही पेशेंस था। आपने कई बार अंदर से टूट कर भी खुद को उठाया है। कई बार लगा होगा आपको अब सब खत्म हो गया, लेकिन हर बार आपकी सोल ने कहा अभी नहीं, आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये आपको आपकी सोल ने, इनर वॉइस ने आपको बताया कि अभी आपकी कहानी ख़त्म थोड़ी ना हुई है, अभी तो बहुत कुछ। और आज वही कहानी लोगों के लिए एग्जाम्पल बन रही है जो आपने सेट किया। यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी से मुझे एक ऐसी वाइब्रेशन फील हो रही है कि आने वाले समय में आपकी पॉपुलैरिटी या रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। जो आपके लोग फ़ैन बनते हुए नज़र आ रहे, जो लोग आज भी जेलसी में जल रहे हैं, उन्हें और शौक लगने वाला है, ज़बरदस्त झटका शौक लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। आपके लिए एक नया दरवाज़ा खुल रहा है। यहाँ पे चाबी की बात आई है, यहाँ पे की है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो आप, ये इस कार्ड में आप की देख रहे हो, चाबी। तो यहाँ पे आपके लिए एक दरवाज़ा खुलने वाला है। तो यहाँ पे आपके लिए एक नया दरवाज़ा खुल रहा है। रिकग्निशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। विक्ट्री जो आपने हासिल के लिए लोग बड़ी सराहना कर रहे हैं उसकी, पब्लिक यहाँ पे अप्रिशिएशन आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, इनर पीस आपको मिल रही है। इनर पीस, अब आपको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत कम पड़ेगी, क्योंकि आपका ऑरा ही लोगों को जवाब देने लगेगा। ये होके ही रहेगा। और जो लोग कभी कहते थे इससे तो कुछ भी नहीं होगा, वही अब दूसरों से कहेंगे यार इसमें बहुत अलग बात तो थी, ये तो मानने के लिए तैयार ही होंगे। यहाँ पे मुझे एक ही बात यहाँ पे बार बार एक ही बात मुझे दिखाई दे रही है। आपने लगातार, आपने जीत कर सिर्फ बाजी ही नहीं पलटी, आपने लोगों की सोच भी बदल दी है। आपने दिखा दिया कि असली सिकंदर वह नहीं जो शुरुआत से स्ट्रांग हो। असली सिकंदर तो वो है जो हर बार गिर कर भी वापस उठ जाए। और अंत में पूरा खेल आपने अपने नाम कर लिया, अपने नाम कर ले पूरा खेल, वो है असली सिकंदर। ये आपने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। किसी के, यानी कि ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये लोगों को एक बड़ा भारी घुटने टेकने पे आ गए। ऐसा लग रहा है कि जो आपके खिलाफ बहुत सारी बातें बोलते थे, तो आपने जीत का परचम क्या लहराया कि लोग लाइन पे आ गए, बड़े बड़े नप गए। जो आपके बारे में गलत गलत बातें बोल रहे थे, नतमस्तक होते हुए नज़र आ रहे, घुटनों पे नज़र आ रहे, क्योंकि आपने साबित कर दिया हारी हुई बाजी को जीत कर कि सिकंदर तो आप ही हो। और भी जो लोग थे, आपके रिलेटिव्स, आपके चाहने वाले, आपके फ्रेंड्स, वो सब के सब छुप छुप के जो आपके बारे में बुरा बुरा बोलते थे ना, अभी छुप छुप के आपकी वाहवाही सुन रहे हैं, क्योंकि हर जगह वाहवाही के किस्से चल रहे हैं आपके। तो अभी सामने से कैसे आए, तो भी छुप छुप के सुन रहे हैं कि क्या क्या बातें हो रही हैं, कान लगा लगा के, और कहीं पे हाँ में हाँ भी मिला रहे हैं, क्योंकि आपने इनसे डिस्टेंस क्रिएट किया था, इनकी करतूतों को जान लिया था। इसीलिए आपने, क्योंकि मैंने कहा ना, आप बहुत अच्छे इंसान हो, छोटी मोटी चीज़ों में आप उलझने वाले इंसान नहीं हो। लेकिन अगर कोई सर पे ही नाच रहा, देख रहे हो ये कौवे कैसे मंडरा रहे हैं, अगर कोई सर पे ही नाच रहा, काव काव कर रहा है, तब आप खुद को भी नहीं संभाल सकते। फिर आप ऐसे इंसान हो, क्योंकि पहले आप बहुत उसको अवॉइड करते हो कि जाने दो जाने दो। आपने लोगों का भ्रम तोड़ दिया, जो सोचते थे कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, इल्यूज़न। बहुत दुख भरी रातें आपने काटी हैं, बहुत लोगों ने आपको सताया है, आपने उस दुख को रिलीज़ किया है। इसीलिए आप बहुत मौन, बहुत शांत रहते हो, लड़ाई झगड़े में यकीन नहीं करते हो, मान सम्मान अपमान में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभी भी आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, लोग आपके
रिएक्शन निकलवाने के चक्कर में बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन जब स्थिति नहीं संभलती है तब आप अपना सिकंदर वाला रूप निकालते हो और आपकी उड़ान इतनी तेज़ है कि आपके साथ उड़ने वाले गिर गए, लेकिन आप आज भी वहीं पे हो। किसी को आपके जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो ताक झाँक करने की कोशिश करते हैं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है सुनने की कोशिश करते हैं, छिपकली की तरह चिपके रहते हैं आपके विंडो से, आपकी खिड़कियों से सुनने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है आपके जीवन में, क्योंकि आप अपने लाइफ के किस्से तो किसी से सुनाते ही नहीं हो। तो अभी ये क्या करें, आपके विंडो पे जैसे ये क्रो बैठ के झांक रहा है कि क्या हो रहा है अंदर, तो ऐसे ही कुछ लोग हैं, छिपकलियाँ कुछ हैं जो चिपक के सुनती रहती हैं। देखिए, पास्ट में किसी ने आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, बहुत अच्छा आप अपने जीवन में कर रहे थे कि डिस्ट्रैक्ट करना। आपकी जो एनर्जी है ना इतनी पावरफुल, इतनी ज़बरदस्त है कि अच्छों की नप जाती है ज़बरदस्त तरीके से। तो कुछ खिला पिला के भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई थी पास्ट में। कुछ मुझे यहाँ पे एविल स्पेल्स भी दिख रहा है। तो लेकिन अभी आप काफ़ी यहाँ पे रिज़र्व रहते हो, बहुत ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं हो जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। किसी लड़ाई झगड़े में पड़ते नहीं हो। बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं आपके पास, ये अब लोगों को समझ में आ रहा है जो आपको ऐसे ही बड़ा नॉर्मल समझते थे। वाकई में आप बहुत सिंपल इंसान हो, लेकिन आपकी शक्तियाँ सिंपल नहीं है, ये आपने दिखा दिया, करके दिखा दिया। तो आपने जीत का परचम क्या लहराया, लोग ना लाइन पे आगे बड़े बड़े नप गए और बहुत सारे लोगों को आपके बारे में पता चला, छुप छुप के जान रहे, सुन रहे, समझ रहे, क्योंकि आपने साबित कर दिया है हारी हुई बाजी को कैसे जीता जाता है। और जीत कर प्रैक्टिकल में दिखा के कुछ सिकंदर बने घूमते थे, लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि सिकंदर तो आप ही निकले, वो तो झूठे सिकंदर निकले, सच्चे सिकंदर तो आप निकले। तो जो इंसान जिसके अंदर काबिलियत होती है ना, उसे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होती है। वक्त जब आता है ना, सब कुछ सामने आ जाता है अपने आप। तो यहाँ पे यही घटित हुआ है। कुछ नंबर्स यहाँ पे देखते हैं, 15 नंबर, 21 नंबर, 14 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 12, 21, 25। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे अब हम देखेंगे एज। 51 किसी की एज हो सकती है, 45, 54 एंड 42, 39, 46 और यहाँ पे 43, 55। हाँ, ये कुछ एज है यहाँ पे। और अब हम आपके लिए लेंगे एक गाइडेंस। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। तो हम कॉस्मिक ऑरेकल से देखेंगे आपके लिए गाइडेंस। ओके, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या गाइडेंस मेरे कलेक्टिव्स के लिए है, मेरे व्यूअर्स के लिए है। कोई मैसेज देना चाहते हैं तो मैसेज भी दे सकते हैं। लायर। तो किसी ने आपके बारे में, मैंने इस कार्ड में आपको बताया है पहले भी, किसी ने झूठी झूठी बातें, अफवाहें आपके बारे में, बुरी बुरी बातें पहले भी बोली थी। तो बी केयरफुल आपको बोला जा रहा है। बहुत स्निकी कोई आपके आसपास कोई इंसान हो सकता है, झूठा, मक्कार, फरेबी, जेलस इंसान। ये कोई है बहुत बड़ा झूठ बोलने वाला इंसान, इससे आपको बचना है। ये इंसान एयर साइन का हो सकता है, आप हो सकते हैं एयर साइन के, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ये यूनिवर्स ने साइन दिया है, मैं साइन की रीडिंग नहीं करती हूँ। डिस्टेंस तो आपको यहाँ पे भी आया डिस्टेंस, आपने देखो इस कार्ड को, यहाँ पे भी डिस्टेंस, डबल कंफर्मेशन। ये देखो, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस आया आपके लिए, देखो डबल कंफर्मेशन। इस इंसान से, ये आपके लिए एक वार्निंग है।
इस इंसान से आपको डिस्टेंस क्रिएट करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है। क्यों? क्योंकि ये आपकी जीत से बहुत जेलस है। कोई झूठा स्नीकी पर्सन ऐसा है, इसे आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये यूनिवर्स की तरफ से आपको ये सारी की सारी वार्निंग मिल रही है, ठीक है। क्योस से बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, इन लोगों से आपको डिस्टेंस क्रिएट करना है। तो चलिए अब हम आपके लिए थोड़े से नेम इनिशियल्स भी निकाल देते हैं, देखते हैं क्या आता है आपके लिए निकल के। H R S U G। अच्छा, तो आप में से मुझे जो लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसके लिए एक वार्निंग आ रही है। बहुत ज़्यादा आपको अपने खान पान पे ध्यान देना है, शुगर इनटेक बंद करना है। किसी भी फॉर्म में अगर आप ले रहे हो तो उसे बंद करना है आपको। और यहाँ पे कोई HR इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। कहीं पे रुपए की बात हो रही है, पैसे की, कहीं पे पैसे की बात हो रही है, कुछ लेन देन की बात चल रही है, ह्यूज मनी की बात आ रही है, कोई बड़ा रकम यहाँ पे बातचीत चल रही है। यहाँ पे हरिद्वार निकल के आ रहा है, हैदराबाद निकल के आ रहा है, हुगली निकल के आ रहा है, कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे आर, रोहित किसी का नाम हो सकता है, रौनक किसी का नाम हो सकता है, रत्नेश किसी का नाम हो सकता है, रेखा, रूबी, रेनू, राखी, ये नेम है। और यहाँ पे सुशांत किसी का नाम हो सकता है, सुरेखा किसी का नाम हो सकता है, सोनू किसी का नाम हो सकता है, सोनिया किसी का नाम हो सकता है, शिप्रा किसी का नाम हो सकता है, उर्मिला किसी का नाम हो सकता है, उमेश किसी का नाम हो सकता है, और गोलू किसी का नाम हो सकता है, गौरव किसी का नाम हो सकता है, गुंजन किसी का नाम हो सकता है। गुजरात से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, गांधीनगर, गुजरात। और यहाँ पे शिमला, उत्तम नगर, उत्तराखंड से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।